नेस्टेड टैग भी हम लोगों ने देखा है। नेस्टेड टैग का मतलब होता है एक टैग के अंदर दूसरा टैग लिखना, उसको नेस्टेड टैग कहा जाता है। फिर हम लोग ने ब्रेक बी आर टैग रखा। बी आर टैग को सिंगुलर टैग कहा जाता है। बी आर टैग सिर्फ ओपन होता है, क्लोज नहीं होता है। बोला था, पता है ना। चलिए, तो अभी हम लोग आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक एट्रीब्यूट सिखाता हूँ अलाइन नाम का। उसके बाद चलिए, कोडिंग नंबर क्या है जरा मुझे बता दीजिए। सिद्धि का कोडिंग नंबर कौन सी आई है अपनी? आवाज नहीं आ रहा है, क्या बोल रही है? जतन कोडिंग नंबर बोल दो, कौन सा है अपना? सर 14 आएगा अभी। आप लोग भी भाई कोडिंग नंबर। चलिए, मैं आप लोगों को आज एट्रीब्यूट कराऊंगा अलाइन नाम का एट्रीब्यूट कराऊंगा। अलाइन, अलाइन का मतलब होता है कि टेक्स्ट को हम लोगों को सेंटर में देना है, राइट में देना है, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है। बाय डिफॉल्ट का मतलब पहले से ही वो वहां से आता है, यानी लेफ्ट टेक्स्ट। जैसे मैं यहाँ से लिख रहा हूँ, आप लोग देख रहे हैं, आप लोग देख रहे हो ये जो मैं लिख रहा हूँ, तो ये लेफ्ट से लिखा जा रहा है। तो लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है, और दूसरा होता है जस्टिफाई। चार वैल्यू आती है अलाइन की। टोटली 4 वैल्यूज। आप लोग लिख के रखिए आपके नोटबुक में। करण भाई, समझ में आ रहा है क्या? अलाइन नाम के, सर अलाइन नाम का एट्रीब्यूट, उसकी टोटल 4 वैल्यू है। सेंटर, राइट, लेफ्ट और जस्टिफाई। सेंटर यानी टेक्स्ट सेंटर में आएगा, राइट यानी राइट साइड से आएगा, लेफ्ट बाय डिफॉल्ट होता है, लिखने की जरूरत नहीं है हमको लेफ्ट में, और जस्टिफाई। जस्टिफाई का मतलब होता है जितना लेफ्ट से छूटता है उतना ही राइट से छूटता है मार्जिन, उसको कहा जाता है जस्टिफाई। यानी ना ज्यादा लेफ्ट में होगा ना ज्यादा राइट में होगा, एकदम बीच में, एग्जैक्ट बीच में होता है, उसको कहा जाता है जस्टिफाई। ठीक है, तो यहाँ पर ज्यादातर एक ही वैल्यू यूज होती है, वो है सेंटर की। कभी कभी दूसरी वैल्यू यूज होती है, वो है राइट। ठीक है, जस्टिफाई बहुत कम यूज होता है। मेरी आवाज आप लोगों को प्रॉपर आ रही है? जतन भाई? हाँ सर बराबर आ रही है। चलिए, ओके। अब ध्यान दीजिए, तो अलाइन नाम का एट्रीब्यूट, टोटल 4 वैल्यू। सेंटर, राइट, लेफ्ट, जस्टिफाई। सेंटर, मिडल, राइट राइट, लेफ्ट लेफ्ट और जस्टिफाई दोनों में प्रॉपर, ना ज्यादा लेफ्ट में ना ज्यादा राइट में। और सबसे ज्यादा आता है वैल्यू सेंटर लिखना और राइट लिखना। जस्टिफाई बहुत कम आता है, यानी ना के बराबर ही आता है। अभी मैं आपको कोडिंग करके दिखाता हूँ, पहले इतना लिख लीजिए। मैं मेरी कोडिंग यहाँ पे शुरू करता हूँ।
टाइटल में मैं लिखूंगा अलाइन एट्रीब्यूट और मैं हेड क्लोज कर दूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे लिखूंगा बॉडी ओपन। बॉडी में मैं बीजी कलर नहीं देता हूँ, जाने दीजिए, बॉडी में बीजी कलर नहीं देना है। मैं यहाँ पे लिखता हूँ H1 हेडिंग 1। और देखिए अलाइन एट्रीब्यूट है। एट्रीब्यूट तब आता है जब टैग रहता है, हर टैग के साथ अपना एट्रीब्यूट रहता ही है। ऐसा जरूरी नहीं कि हर टैग के साथ में लिखना ही है, मगर हम लोग एट्रीब्यूट तब लिखते हैं जब हम टैग के अंदर कुछ उसमें चेंजेस चाहिए। ठीक है, एट्रीब्यूट तो यानी H1 के टैग के अंदर ही मैं अलाइन नाम का एट्रीब्यूट लिखता हूँ। अलाइन इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में मैं लिखता हूँ सेंटर, और मैं यहाँ पे लिखूंगा दिस इज अलाइन एट्रीब्यूट, और यहाँ पर मैं H1 क्लोज कर देता हूँ। हमेशा टैग क्लोज होता है, एट्रीब्यूट क्लोज नहीं होता है। सिद्धि का रिपीट कर। सिद्धि का सिद्धि का जतन मेरी आवाज आ रही है? हाँ सर आ रही है। सिद्धि का तेरी आवाज नहीं आ रही है। फिर से बोल, क्या बोल रही है? चलिए जाने दीजिए। जतन भाई आप बोल लीजिए। हमेशा टैग क्लोज होता है, एट्रीब्यूट क्लोज नहीं होता है। हमेशा टैग क्लोज होता है, एट्रीब्यूट क्लोज नहीं होता। समझ में आया? यानी जब भी आप टैग के साथ एट्रीब्यूट, स्क्रीन दिखाई दे रही है ना जतन? हाँ सर स्क्रीन दिखाई दे रही है। ओके, तो जब भी आप टैग के साथ कोई एट्रीब्यूट लिखते हो तो क्लोज करते वक्त सिर्फ टैग ही क्लोज होता है, एट्रीब्यूट क्लोज नहीं होता है। समझ में आया? H1 टैग है, अलाइन उसका एट्रीब्यूट है, और सेंटर उसकी वैल्यू है। तो हम लोग ये पूरा जो है सेंटर में आएगा। मैं आप लोगों को दिखाता हूँ। यहाँ पे मैं बॉडी क्लोज कर देता हूँ, और यहाँ पर मैं HTML क्लोज कर देता हूँ। तो मैं इसको सेव कर देता हूँ। डेस्कटॉप में मेरा एक 12th IT 11th IT सॉरी, और मैं यहाँ पर अलाइन डॉट HTML मैं सेव करूँगा। डॉट HTML लिखना जरूरी है। सेव किया, इसको मिनिमाइज कर देता हूँ, फोल्डर में जाता हूँ, अलाइन नाम के फाइल में जाऊंगा। आप देखते हो, देख सकते हो ये सेंटर में आया, दिखाई दे रहा है क्या? ये सेंटर में आया, आप देख सकते हो। करण दिखाई दे रहा है क्या? यस सर। तो ये एट्रीब्यूट अलाइन है। अभी मैं यहाँ पे थोड़ा चेंजेस करके राइट भी अपन चेक कर लेते हैं, आता है क्या? सर सिद्धिका का मैसेज आया कि उसको आपकी आवाज ही नहीं आ रही। तो उसमें प्रॉब्लम रहेगा ना? हाँ सर। तुझे आ रही है ना मेरी आवाज? हाँ सर मेरे को तो आ ही रही है आपकी आवाज। तो फिर उसको क्यों नहीं आ रही है? नेट इश्यू रहेगा सर।
उसको बोल के एक बार वापस निकल जाके रिज्वाइन करने को। हाँ सर बोलता हूँ। रीज्वाइन करने बोल। अभी आ रही है सिद्धि का आवाज? मुझे तेरी आवाज कभी नहीं आती दोस्त। चलिए कोई बात नहीं है, मेरी आवाज आ रही है तो इतना ही काफी है। चलिए तो हम लोग ने यहाँ पे राइट किया, राइट नाम का एट्रीब्यूट लिखा है, अलाइन राइट वैल्यू लिखी है। अभी मैं यहाँ पर इसको, एक मिनट, मैं कंट्रोल एस करता हूँ यानी सेव। अब इसको मैं चेक करता हूँ तो देखिए ये राइट में आ गया। तो ऐसा आपको, आप एक से ज्यादा भी ये चुन लिख सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं है कि एक बार ये चुन लिखा। मैं आपको और एक एग्जांपल देता हूँ ताकि आप लोगों का कॉन्सेप्ट और क्लियर हो जाए। आप कितनी भी बार H1 यानी वो कितनी भी बार आप कोई भी टैग रिपीट कर सकते हो हर बार, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक मैं अलाइन लिखता हूँ सेंटर, और मैं यहाँ पे कंट्रोल एस, दोनों ही H1 है, आप देख सकते हो दोनों ही H1 है, ठीक है। और मैं यहाँ पे रिफ्रेश मारता हूँ तो आप देख सकते हो मैंने H1 इधर भी लिया, H1 इधर भी लिया। मतलब आप एक एक टैग कितनी भी बार लिख सकते हो, ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि एक ही बार लिखना है पूरे पेज में। और मैं आपको और एक बार लेके दिखाता हूँ। और मैं अभी यहाँ पर लेफ्ट लेता हूँ, लेफ्ट लिखने की जरूरत नहीं होती क्योंकि बाय डिफॉल्ट मैं अगर अलाइन निकाल भी दूँ तो बाय डिफॉल्ट लेफ्ट ही आएगा। तो आप देख सकते हो तीनों H1 है। मैं इसके अंदर बहुत कुछ एडिट कर सकता हूँ। मैं मान लो ये बीच वाला जो सेंटर है मैं उसको मार्क्यू दे सकता हूँ, तो ये स्क्रोलिंग होना चालू हो जाएगा। तो ऐसा आपको अलग अलग क्रिएटिविटी आनी चाहिए। आप एक टेक के अंदर एक टेक दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मैं अलाइन के बीच में मार्क भी लगा सकता हूँ। एक एक करके करते हैं। मैं यहाँ पे मार्क्यू लिखा है और मैं इसको रिफ्रेश करूंगा। सॉरी मैं क्लोज करना शायद, थोड़ा स्क्रोलिंग होने में टाइम जा रहा है, और आप देख सकते हो
देख रहा है जतन? हाँ सर। तो ऐसा अलग अलग क्रिएटिविटी कर सकते हैं। ऐसा जरूरी नहीं है कि सर ने सिखाया नहीं, प्रोफेसर ने सिखाया नहीं, टीचर ने सिखाया नहीं। अपने को अपना दिमाग लगाने का। अपने को सारे टैग आते हैं, एट्रीब्यूट आते हैं, तो हम कहीं पे भी यूज कर सकते हैं उसको, थोड़ा क्रिएटिविटी बनाने के लिए। मैंने मार्क दे दिया है। अब चेक करते हैं अपन मार्कियों में ही। देख सकते हो मार्क में अलाइन के ऊपर मैंने मार्क दे दिया है। तो ऐसा आप अलग अलग तो ऐसा अलग अलग आप लोग कर सकते हो। चलिए, ये हो गया एट्रीब्यूट। ठीक है। अब मुझे पेज, ये मेरा वेब पेज है। वेब पेज के अंदर मुझे इमेज, कोई इमेज डालना है, तो मैं आपको इमेज का बताता हूँ। आप लोग कोडिंग नंबर 15 लिख के पहले ये लिख लीजिए आराम से। मैं आपको 2 मिनट का वक्त देता हूँ, लिख लीजिए, फिर मैं आगे बढ़ता हूँ। चलिए हम आगे बढ़ते हैं। हो गया लिख के जतन भाई? हाँ सर हो गया। करण भाई? यस सर हो गया। सिद्धिका? सिद्धिका दोस्त? जतन उसको पूछ, मेरी आवाज सुनाई दे रही है? हाँ अच्छा, ओके, ठीक है दोस्त। चलिए आगे बढ़ते हैं। कोडिंग नंबर 15, और आप हेडिंग दीजिए यहाँ पर। इंसर्टिंग इमेज ऑन वेब पेज, ऐसा हेडिंग दे दीजिए। आपके टेक्स्ट बुक में शायद नहीं दिया है, आप दे दीजिए। सेम रहेगा सब। टाइटल इमेज, और इतना मैं जरा चेंज कर लेता हूँ। अभी मुझे एक इमेज चाहिए उसके लिए। तो पहले आपके आपके कंप्यूटर में देख लेने का कोई इमेज वगैरह है क्या। काफी मेरे कंप्यूटर में कोई इमेज है भाई। चलिए कोई बात नहीं, मेरे कंप्यूटर में इमेज है, मैं आप लोगों को दिखाता हूँ।
जैसे करते हैं, देखिए इमेज को हम लोगों को वेब पेज पे लिखने के दो तरीके हैं। मैं आपको दोनों तरीके बताता हूँ, आपको जैसा ठीक लगता है आप लोगों को वैसा लिखने का। दूसरा, आपके कॉलेज में जैसा बताया है आप लोगों को वैसा करना है। मैं आपको दोनों ही तरीके बता देता हूँ ताकि आप लोगों का जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए, आप लोगों को कोई भी दिक्कत ना आए। चलिए, तो फर्स्ट है इमेज। इमेज टैग के लिए आप लोगों को IMG लिखना होता है। IMG इमेज टैग सिंगुलर टैग होता है, इसको एम्प्टी टैग कहा जाता है। सिंगुलर टैग, इसको क्लोज नहीं भी करते हो तो चलता है और क्लोज करो तो भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं आती है। तो इमेज स्पेस, इमेज नाम का टैग है, मैं स्पेस देके कुछ लिख रहा हूँ। SRC, SRC यानी सोर्स। आप लोगों को कहीं पे लिखना है तो लिख लीजिए भाई, मैं HTML के बाद यहाँ पे आपको लिखता हूँ SRC इक्वल टू सोर्स। सोर्स का मतलब होता है कि जहां से हम लोग इमेज लेने वाले हैं उसको कहां से कहा जाता है, सोर्स। समझ में आ रहा है क्या जतन भाई? हाँ सर। इमेज स्पेस सोर्स, सोर्स को शॉर्ट फॉर्म में लिखना होता है SRC इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में आपको URL लिखना होता है इमेज का। अब URL कैसे फाइंड आउट करते हैं मैं आपको बताता हूँ। जहां पे भी आपका इमेज पड़ा हो, फॉर एग्जांपल मेरा पिक्चर्स, यहाँ पर मुझे ये इमेज चाहिए, मुझे ये इमेज वहां पर आपको दिखाना है। तो ये इमेज आपका जहां पर भी पड़ा हो, राइट क्लिक करने का, प्रॉपर्टीज में जाने का, सबका अलग अलग रहेगा भाई तो मुझे भी चेक करना पड़ेगा। ये देखिए लोकेशन दिखाई दे रहा है, स्क्रीन पर लोकेशन दिखाई दे रहा है क्या? मैंने हाईलाइट किया है। हाँ सर। मैं हाँ फिर से सर। आपको दिखाता हूँ कैसे करने का। जहां पे भी इमेज है वहां पे जाने का, उस इमेज के ऊपर राइट क्लिक करने का, प्रॉपर्टीज में जाने का, लोकेशन पे चेक करने का, ये लोकेशन को ऐसे सिलेक्ट करने का, माउस से ऐसा सिलेक्ट करने का। सिलेक्ट करने के बाद इसके ऊपर राइट क्लिक करके इसको कॉपी करने का। कॉपी करने के बाद आपकी जहां पर भी कोडिंग है वहां पर आपको इसको पेस्ट करने का। पेस्ट जैसे ही कर लेते हो उसके बाद आप लोगों को वापस वो इमेज में जाने का और इमेज का नाम देखने का, क्या लिखा है। तो HM क्लासेस चाहिए तो इसको भी कॉपी करने का, रीनेम करने का। रीनेम में ऐसा सिलेक्शन आएगा, फिर इसको कॉपी करने का Ctrl+C, और यहाँ पर आपको एक फॉरवर्ड स्लेश, इसको कहा जाता है फॉरवर्ड स्लेश, ये फॉरवर्ड स्लेश डालने का और आपको नाम यहाँ पे पेस्ट कर देने का और डबल इन्वर्टेड कोमा रखने का। मैं फिर से एक बार पूरा दिखाता हूँ, आप लोग ध्यान से देखिए। मैं पूरा इसको मिटा देता हूँ। जहां पे भी इमेज है उस फोल्डर में जाने का, इमेज के ऊपर राइट क्लिक करने का, प्रॉपर्टीज में जाने का, हमारा जो लोकेशन दिखेगा लोकेशन को सिलेक्ट करने का, उसको कॉपी करने का, फिर आपकी जहाँ पे URL आपके कोडिंग में आने का और यहाँ पर इमेज सोर्स, सोर्स में उसको पेस्ट करने का। सोर्स में जैसे ही पेस्ट आप करते हो तो आप लोगों को
ये पेस्ट होने के बाद एक फॉरवर्ड स्लैश डालने का, फिर आपको चेक करने का आपके इमेज का नाम क्या है। आप अगर ये देख के टाइप कर सकते हो तो भी ठीक है, अदरवाइज इसके ऊपर राइट क्लिक करके रीनेम करने का और इसको कॉपी करके कंट्रोल सी यानी कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देने का, पेस्ट यानी कंट्रोल वी, और इसको डबल इन्वर्टेड कोमा पूरे में लगाने का। समझ में आया? उसके बाद अभी सिर्फ इतना देखते हैं, मैं इसको कंट्रोल एस मार देता हूँ, मतलब मेरा वहां से एक ही लाइन में मेरी कोडिंग आई है इमेज सोर्स, और मैंने ये लोकेशन वहां से उठाया है, मतलब वहां से इमेज मेरा आ जाएगा। अभी चेक करते हैं, कभी कभी ऐसा होता है वेब पेज पर इमेज नहीं आता है, उसका ये एक कारण है क्योंकि इमेज बड़ा होता है वेब पेज के हिसाब से। तो देखिए वेब पेज, ये देखिए इमेज नहीं बैठ रहा है। इमेज नहीं आ रहा है मेरा प्रॉपर, तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पर कभी ऐसा होता ही है, हाइट और विड्थ दे देता हूँ, क्योंकि इमेज कभी काफी बड़ा होता है, पिक्सल में होता है, एमबी ज्यादा होती है, तो हमारा वेब पेज उसको लोड नहीं लेता है। तो आई थिंक मैं हाइट और विड्थ दे के भी चेक करता हूँ, तो आपको कोई भी हाइट दे देने का 300। ये 300 क्या है मैं आपको बताता हूँ, ये 300 होता है पिक्सल। जतन, क्या होता है 300? पिक्सल। अब कुछ भी लिख सकते हो, चाहे 150 लिखो, चाहे 200 लिखो, चाहे 100 लिखो, पर ये पिक्सल में आता है, ध्यान रखिएगा। विद इक्वल टू 300, डबल इन्वर्टेड कोमा करो तो भी चलता है, नहीं करो तो भी चलता है, करो तो ज्यादा अट्रैक्टिव लगता है, ठीक है, प्रॉपर लगता है, प्रॉपर काम किया है वैसा लगता है, तो आपके मार्क्स कहीं पे कटने का संभावना नहीं होता है। ठीक है, मैं वापस एक बार चेक कर लेता हूँ। ये देखिए मैंने हाइट बिट डाला मगर इमेज नहीं आ रहा है, हो सकता है कुछ गड़बड़ हो, यूआरएल के हिसाब से हो सकता है। देखिए आपको कोडिंग पे ध्यान दीजिए, कोडिंग में एक तरीका मैंने आपको बोला था, दो तरीका होता है इमेज को वेब पेज पे लाने के लिए। एक तरीका ऐसा यूआरएल लिखने का है, आप ऐसा यूआरएल लिख सकते हो। सॉरी सॉरी सॉरी, मैंने यहाँ पे थोड़ी गलती किया है, मैंने HM क्लासेस डॉट, मुझे एक्सटेंशन लिखना है डॉट जेपीजी, सॉरी हाँ मेरी यहाँ पर थोड़ी गलती हो गई है, डॉट जेपीजी मुझे लिखना था, HM क्लासेस लिखा, डॉट जेपीजी एक्सटेंशन हमेशा मुझे लिखना होता है इमेज के नाम के साथ। एक्सटेंशन का मतलब होता है ये डॉट, और जेपीजी यानी जो फॉर्मेट में इमेज है। जेपीजी का फुल फॉर्म चाहिए तो लिख लो भाई। जतन पता है क्या जेपीजी का फुल फॉर्म? नहीं सर, नहीं पता। कॉलेज में नहीं बताया गया? सर ये चैप्टर ही नहीं सीखा ना अभी तक। अच्छा ओके। अच्छा तेरी कल की एग्जाम कैसे गई? जतन तेरी कल की एग्जाम कैसे गई? जतन, हाँ सर। कल का एग्जाम कैसे गया? सर फुल आया। ओ वेरी गुड। ठीक है, जेपीजी का फुल फॉर्म पता है क्या? तेरी आवाज नहीं आती दोस्त मुझे। नहीं अच्छा यार चलिए, माझे चलिए मैं आप लोगों को बता देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है, नहीं पता है तो जेपीजी लिख लीजिए क्या भाई, ज्वाइंट पिक्चर ग्रुप,
आपको पता होना चाहिए, भले आप लोगों को सिखाया नहीं सिखाया कोई दिक्कत नहीं है। मैं यहाँ पे बैठा हूँ, मैं सब कुछ सिखाऊंगा डिटेल में। जेपीजी का फुल फॉर्म होता है जॉइंट पिक्चर ग्रुप। लिख लीजिए कहीं पे भी। अभी एक बार चेक करते, मैंने एक्सटेंशन डाला है तो एक बार हम लोग चेक कर लेते हैं। देखिए भाई, आ गया इमेज। दिख रहा है क्या इमेज? हाँ सर। मैं इमेज सॉरी, मैं एक्सटेंशन डालना भूल गया था, इसलिए वो इमेज नहीं दिख रहा था। और कभी कभी इमेज भी नहीं आता है अगर बड़ा हो तो। अगर आप लोगों को छोटा करना है हाइट विथ तो भी कर सकते हो। मैं 200 देता हूँ। पहले आपको विदाउट चेंजेस दिखा देता हूँ कितना होता है। अब विथ चेंजेस बताता हूँ। कंट्रोल एस करके थोड़ा मैं, देखिए ये हो गया छोटा। अरे जतन ऐसा करते हैं क्या? इसको मैं हटा देता हूँ। जतन ऐसा कर सकते हैं कि अपन ये इमेज को भी, जतन सुन रहा है तो मेरी बात? सुन रहा हूँ हाँ सर। ऐसा कर सकते हैं क्या, ये इमेज को भी अपन स्क्रॉल करवाए तो? मार्क क्यों मतलब? हाँ, हाँ सर कर सकते हैं। करण ऐसा कर सकते हैं क्या? हाँ सर। हर चीज कर सकते हैं जो लॉजिकली होता है। चलो ट्राई करते हैं, थोड़ा दिमाग लगाते। मार्क यू। होता है ना भाई? आप लोग वेबसाइट बनाते हो तभी पता है ऐसा इमेज स्क्रॉल होते रहता है। हम लोग ने गए टाइम एक वेबसाइट बनाई थी 11 के बच्चों ने मिलके। उसके अंदर HTML डाला था, जावास्क्रिप्ट डाला था। ट्रैवलर की वेबसाइट बनाई थी, एक ट्रैवल एजेंसी की। जतन सुन रहा है क्या? हाँ सर सुन रहा हूँ। चलिए, तो आप ऐसा भी कर सकते हो। ये तो सिर्फ आपको बताने के लिए, आपके नॉलेज बढ़ाने के लिए कि आप हर चीज कर सकते हो। आपको अगर टैग सही से आता हो, एट्रीब्यूट सही से लगाना आता हो, कोडिंग प्रॉपरली आती हो, तो आप कुछ भी कर सकते हो वेबसाइट के अंदर। क्योंकि वेबसाइट इज अ क्रिएटिव थिंग। अगर आप जितना वेबसाइट को अच्छे से क्रिएटिव करते हो, आपकी वैल्यू उतनी बढ़ जाती है। चलिए, तो अभी आगे बढ़ते हैं। ये हो गया इमेज। सर रुको। हाँ हाँ, ओके, लिख लीजिए, सॉरी। सर अब वो मेरे को वर्ड चाहिए अपना HM क्लासेस लगाने के पहले क्या बोला था? क्या चाहिए तुझे? वो HM क्लासेस के पहले आपने कोई वर्ड बोला था ना? हाँ, URL। URL। मैंने आगे भी तो बताया था वो www में, उसको URL बोलते हैं। लिख लीजिए भाई शॉर्ट फॉर्म। URL इक्वल टू यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। सिद्धि का समझ लो काय।
दोस्त तेरी फर्स्ट टाइम में मुझे कभी आवाज नहीं आती है, फिर मैं ऐसा बोलता हूँ ना आवाज नहीं आती है, फिर तेरी पता नहीं आवाज आ जाती है अचानक से। नहीं नहीं आई। ठीक है, मेरे ख्याल से तेरे वहाँ पे काफी नेटवर्क प्रॉब्लम रहा होगा, रहता होगा। आज यहाँ पे भी नेटवर्क इश्यू था भाई काफी, इसलिए थोड़ा लेट चालू हुआ अपना लेक्चर भी। चलिए लिख लिया यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर यूआरएल। सर बोलना दोस्त। अगर हाइट वेट ना लिखा हो तो बाय डिफॉल्ट पूरा स्क्रीन पे दिखाएगा क्या? नहीं 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 दोस्त, वो बाय डिफॉल्ट उसकी जो साइज है वो दिखाई देगा, निकाल देते ना आईडी। निकाल दिया, खाली प्लेस मारा। पूरा स्क्रीन। हाँ तो उसकी साइज है उस हिसाब से दिखाई देगा, उसकी साइज है पूरे स्क्रीन की। मैं मार्क्यू जरा क्लोज कर देता हूँ भाई, मार्क्यू हटा देता हूँ ताकि प्रॉपर दिखाई दे। मतलब ये इमेज की ही साइज इतनी बड़ी है। अब और एक चीज आप लोगों को बता देता हूँ, इमेज लिखा ही है तो इमेज को जैसे देखिए हम लोग ने सोर्स लिखा है, इमेज की जो साइज है उस हिसाब से बैठा है, मगर यहाँ पर देखिए ये वाइट वाइट है, मतलब पूरे वेब पेज में नहीं बैठा है। इसका मतलब जतन समझता है क्या, पूरे वेब पेज पर इमेज नहीं आया है। हम लोगों को बैकग्राउंड में कलर के बदले इमेज चाहिए। हम यहाँ पे जैसे बॉडी बीजी कलर लिखते हैं तो कलर नहीं चाहिए, हम लोगों को इमेज चाहिए। तो इमेज को कैसे लिखेंगे हम लोग, चलो पहले इतना लिख लो। हो गया इतना। हाँ सर हो गया। चलिए आपकी कोडिंग नंबर 17 होगी आई थिंक। 17 लिखिए। मैं आप लोगों को बैकग्राउंड इमेज सिखाऊंगा। टाइटल में लिखिए बीजी इमेज, और मैं इमेज सोर्स यहाँ से निकाल देता हूँ थोड़े टाइम के लिए। मैं पहले लिख लेता हूँ फिर आप लोग लिख लीजिएगा। बॉडी में लिखूंगा मैं बैकग्राउंड, बैकग्राउंड पूरा लिखने का। इमेज के लिए बैकग्राउंड पूरा लिखने का। कलर के लिए सिर्फ बीजी कलर लिखेंगे। इमेज के लिए बैकग्राउंड सिर्फ उतना ही लिखने का, इक्वल टू डबल इन्वर्टेड कोमा में जो हमारा यूआरएल था। राइट क्लिक प्रॉपर्टी में जाने का, यूआरएल को कॉपी करने का, कोडिंग में जाने का, और यहाँ पे ये देके hmclasses.jpg देख लेते हैं आउटपुट कैसा आएगा। ये देखिए ये पूरा बैकग्राउंड का आउटपुट है, कैसा आ रहा है, समझ में आ रहा है क्या जतन? हाँ सर।
बैकग्राउंड में हम लोग ने इमेज डाल दिया, हम लोगों को कलर नहीं चाहिए, इमेज चाहिए, तो बैकग्राउंड में हमने इमेज डाल दिया। तो इसकी कोडिंग लिख लीजिए भाई, एकदम छोटू छोटू सा कोडिंग है। सर हाँ बोलना दोस्त। लाइव इमेज जैसा वॉलपेपर पता है फोन में रहता है, हाँ वैसा वैसा डाल सकते हैं। वैसा नहीं डाल सकते, HTML नहीं पकड़ता है, उसके लिए फिर फ्लैश वगैरह की भी जरूरत पड़ती है। चलिए हो गया आपका, लिख के अभी आगे बढ़ते हैं। चलिए आप लोगों को अभी कोडिंग नंबर 18, ये कोडिंग नंबर 17 काफी इजी था। बीजी इमेज हम लोग ने बैकग्राउंड में इमेज दे दिया। कोडिंग नंबर 18 टाइटल लिखिए आप। हॉरिजॉन्टल रूल लाइन, टाइटल लिखिए हॉरिजॉन्टल रूल लाइन। मैं यहाँ से इमेज निकाल देता हूँ। चलिए तो अभी हॉरिजॉन्टल रूल लाइन का मतलब क्या होता है मैं आप लोगों को बताता हूँ। हम लोग हॉरिजॉन्टल एक लाइन ड्रॉ करते हैं कुछ टेक्स्ट के ऊपर। मैं आपको करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों को समझे। उसके लिए एक टैग आता है HR टैग, HR नाम का एक टैग आता है, और मैं यहाँ पे लिखता हूँ दिस इज हॉरिजॉन्टल रूल, और मैं HR टैग क्लोज कर दूंगा। तो आप देखिएगा आउटपुट तो आपको समझेगा। देखिए ये लिखा है जो मैंने, इसके ऊपर देखिए आपको एक लाइन दिखाई दे रही है। ये लाइन दिखाई दे रही है क्या आप लोगों को? करण भाई जी। हाँ सर। ओके, तो ये जो लाइन दिखाई दे रही है इसको कहा जाता है हॉरिजॉन्टल रूल। ये इसलिए होता है कि हम लोगों को कुछ चीजें लिखनी होती है मगर लाइन दे दे के लिखनी है। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पर एक कुछ लिखा हॉरिजॉन्टल रूल, अभी मैं कुछ नया लिखूंगा। जैसे मैं फिर से एक HR दे देता हूँ और मैं लिखता हूँ यहाँ पर यंगनेस, और HR क्लोज कर देता हूँ। आप देखिए तो ऐसा जो है मुझे लाइन दे दे के करना है, थोड़ा अलग दिखे, थोड़ा अच्छे से दिखे। फिर मैं यहाँ पे लिखता हूँ जतन, HR क्लोज, HR ओपन,
करण, HR क्लोज, HR ओपन, सिद्धिका, HR क्लोज। आप देख सकते हो ये सब हॉरिजॉन्टल लाइन हो गया, यानी पेज के अंदर में अच्छे से इसको मेंटेन कर सकता हूँ, अच्छे से चीज कर सकता हूँ हॉरिजॉन्टल लाइन में। ठीक है, अभी इसके टोटल 3 एट्रीब्यूट है हॉरिजॉन्टल रूल लाइन के। यहाँ पे बॉडी में एक इंफॉर्मेशन दे देता हूँ, इन HR टैग, HR टैग जब भी लिखो आप, इन HR टैग टोटल 3 एट्रीब्यूट्स इन HR टैग है वो टोटल फर्स्ट एट्रीब्यूट से उसका आपके इंफॉर्मेशन के लिए लिख रहा हूँ, तो मैं थोड़ा यहाँ पर नहीं HTML यहाँ पर, तो फर्स्ट एट्रीब्यूट है उसका कलर, हम ये लाइन में कलर दे सकते हैं। सेकेंड एट्रीब्यूट है विड्थ, हम इसको विड्थ दे सकते हैं, यानी उसकी जितनी पौड़ाई हमको चाहिए उतना कर सकते हैं। और तीसरा है उसकी साइज, तो हम इसको साइज भी दे सकते हैं, हमको जो हिसाब से चाहिए, जो साइज से चाहिए, छोटा बड़ा, ठीक है, हम उस हिसाब से कर सकते हैं। विड्थ यानी उसकी जो लेंथ होती है, साइज यानी उसकी जो थिकनेस होती है, और कलर हम एक एक करके दिखाते हैं। फर्स्ट फर्स्ट का जो HR है उसका मैं एट्रीब्यूट देता हूँ कलर। एट्रीब्यूट कभी क्लोज नहीं होता, मैंने आगे भी बोला है। कलर में देता हूँ ब्लू। फिर दूसरे का कलर में देता हूँ ग्रीन। फिर तीसरे का कलर देता हूँ येलो। फिर चौथे का कलर देता हूँ ब्राउन। फिर कलर देता हूँ रेड। तो मैंने ये सबको कलर दिया है, कलर नाम का एट्रीब्यूट मैंने यूज किया है। अभी मैं अपन इसको चेक कर लेते हैं। तो आप देख सकते हो जितना हम लोगों ने कलर दिया है, तो यहाँ पर कलरफुल लाइनें बन गई है। जो हम लोगों ने कलर दिया है वो कलर यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। अब हम इसको विड्थ देंगे। मैं इसको सिर्फ 10 पिक्सल विड्थ दूंगा और चेक कर लेते हैं इसको 10। तो आप देख सकते हो मेरी हॉरिजॉन्टल रूल कितना हो गया। थोड़ा इसको 50 कर लेता हूँ। तो देखिए ये बढ़ते जा रहा है। तो विड्थ का मतलब होता है कि जितना आपको लेंथ चाहिए आप उस हिसाब से लिखते जाइए, थोड़ा चेंजेस करते जाइए, सेव करते जाइए, रिफ्रेश करते जाइए, तो आपकी लेंथ जो है वो आती जाएगी। और हॉरिजॉन्टल रूल हमेशा सेंटर से काउंट करेगा पिक्सल, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। कॉलेज में बताया हो या ना बताया हो, मैं आप लोगों को बता देता हूँ।
तो ये देखो, ये हमेशा सेंटर से काउंट करता है। अब आपको मैं इसके अंदर साइज करके दिखाता हूँ। तो उसकी जो पहोड़ाई है, विद मतलब ऐसे पहोड़ाई जो है हाइट वाइज, जिसको हम कहा जाता है थिकनेस। थिकनेस हम लोग कितना रखेंगे, मैं 10 पिक्सल थिकनेस रख के दिखाता हूँ। तो ये ग्रीन वाले को हम लोग ने चेंज किया है, जिसका कलर ग्रीन है उसकी साइज हमने 10 रखा है। तो देख सकते हो आप, उसकी साइज मैंने बढ़ा दिया। मैं और साइज भी मान लो 50 कर दो, और थिकनेस उसका बढ़ जाएगा। आप देख सकते हो उसका थिकनेस बढ़ गया। समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को? जतन भाई जी समझता है क्या? हाँ सर, समझता है। करण समझता है क्या? हाँ सर। सिद्धि का दोस्त, कोई डाउट है क्या? आवाज नहीं आता दोस्त तेरा, फिर से बोल। नहीं, नहीं आता है आवाज। सर कोई डाउट नहीं है। ओके दोस्त, समझ में आ रहा है प्रॉपर? हाँ। ओके दोस्त, तो इसको कहा जाता है HR टैग। HR टैग के टोटल 3 एट्रीब्यूट्स, कलर, विद। मैंने यहाँ पे थोड़ा विद की स्पेलिंग गलत लिखा है भाई, आप लोगों का ध्यान भी नहीं जाता। विद और साइज, कलर, विद और साइज। चलिए, मैं यही कोडिंग में एक टेक ज्यादा करवा देता हूँ आप लोगों को। पहले ये लिख लीजिए आप लोग शांति से। आपको 2 मिनट दिया, जरा लिख लीजिए फटाफट।
चलो हो गया आपका। कोई कुछ बोलता ही नहीं। रतन भाई जी हो गया। हाँ सर अभी हुआ। चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। करण भाई जी हुआ। हाँ सर। कोई डाउट है दोस्त? नो सर। समझता है ना? हाँ। ओके, बराबर पढ़ा रहा हूँ ना? हाँ सर एकदम मस्त। नहीं, मुझे ऐसा मतलब मुझे आता है ना पढ़ाना, ऐसा पूछ रहा था। हाँ, आपको तो आएगा ही ना सर। नहीं भी आता है भाई, ऐसा नहीं है कि टीचर है तो पढ़ाने आता ही है। सिद्धि का दोस्त, एनी डाउट? अपन कुछ मैसेज का सिस्टम रखते हैं सिद्धि का, तेरे और मेरे बीच में। ये तेरा आवाज मुझे सुना ही नहीं देता। हाँ सर, कोई ऐसा आइडिया दो, मेरे को भी अच्छा बात करने नहीं जम रहा है। अच्छा, तो क्या करेंगे तू बता। क्या करेंगे? वहां पर जूम में ऐसा रेज हैंड करके या कुछ ऐसे मैसेज या चैट ऐसा कुछ आता है क्या? इधर मैसेज का ऑप्शन, ये रेज हैंड का ही ऑप्शन है सिर्फ। या मैं भी वही चेक कर रहा था। अच्छा, तेरे वहां पे ए नोट आ रहा है? ए नोट? सॉरी सर, क्या बोला आपने? ए नोट, ए नोट। ए नोट? ए नोट मतलब क्या? वहां पर देख, कहीं पे भी आ रहा है क्या? ए नोटेट, ए नोटेट। एक मिनट देखते हैं। जिससे हम स्क्रीन पर, मतलब मेरी स्क्रीन पर तू लिख सकती है। जतन देख जैसे कर रहा जैसे है। मैंने किया था ये लो, उधर देख, एक पेन का ऑप्शन है एकदम लेफ्ट में माइक के ऊपर। फिर एक जैसे ये किसने किया? जतन, ये सिद्धि का। ये जैसे तूने किया ना अभी रेड का। जतन, वो ए नोट में टेक्स्ट आता है क्या? टेक्स्ट लिख सकते हैं क्या अपन? आता है ना टेक्स्ट? टेक्स्ट का ऑप्शन नहीं बता रही है। ये मैंने ड्रॉ किया वही आ रहा है। नहीं, ड्रॉ के बाजू में टेक्स्ट रहेगा ना दोस्त। एक मिनट ना सर। सर टेक्स्ट नहीं दिखा रहा। नहीं दिखा टेक्स्ट तेरे नहीं, को? एरो है और कलर वगैरह है। हाँ, एरो के बाद में कलर है क्या? हाँ मेरे में है ना टेक्स्ट आ रहा है। मेरे में नहीं आ रहा है। ये देखो, ये जो मैं लिख रहा हूँ ये टेक्स्ट है। चलेगा तो तू ऐसे ऐसे मतलब ये कर सकती है ना, हाँ लिख सकती है ना? हाँ सर। ए नोट से लिख तो एक दो बार। ओके। हाँ, थोड़ा छोटा लिखेगी तो भी चलेगा। तुझे सिर्फ यस और नो ही लिखना है, ठीक है? तो सिर्फ वाई, हाँ हाँ सर। तो सिर्फ तुझे वाई और एन इतना ही बाय। लिखना। ओके ओके सर। मैं तुझे, अगर मैं ऐसा कुछ पूछता हूँ कि एनी डाउट, तो तुझे जो तो भी रहेगा वैसे, हाँ। बराबर है? हाँ सर। ओके, तो ये क्या अच्छा एक सिस्टम है। चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ते हैं। मैं आप लोगों को एक टैग इसके अंदर ही बता देता हूँ, अलग से कुछ ड्रॉ नहीं करता हूँ मैं, थोड़ा ये सब निकाल देता हूँ, एक ही लाइन रखता हूँ।
आप लोग कोडिंग नंबर 19 दो और यहाँ पर टाइटल में लिखिए पैराग्राफ टेग। मैं थोड़ा इसका ये भी चेंज कर लेता हूँ, एक ही हॉरिजॉन्टल रूल रखा है मैंने। टाइटल में लिखिए पैराग्राफ टेग। काफी सिंपल सा टैग है। अगर मुझे कुछ भी चीज 2-3 लाइन से ज्यादा लिखनी है अपने वेब पेज पर, तो मैं दूंगा पी नाम का एक टैग, सिर्फ पी यानी पैराग्राफ टैग। तो पैराग्राफ टैग लिखने के लिए मैं सिर्फ पी लिख दूंगा और मान लो कि मैं यहाँ से कुछ एक पैराग्राफ लिखता हूँ। इसमें कोई चेंजेस वगैरह आपको नहीं दिखाई देगा, सिर्फ पैराग्राफ दिखाई देगा। अगर कोई 2-3 लाइन का पैराग्राफ है तो आप लोगों को लिखना है। HTML provides 6 levels of heading. X. The range is from 1 to 6. This heading levels are represented as H1 to तो ऐसा मैंने एक पैराग्राफ लिख दिया है और मैं पैराग्राफ क्लोज कर देता हूँ। और इसका आउटपुट नॉर्मली दिखाई देगा, कुछ ज़्यादा इसमें दिखाई नहीं देगा। पर अच्छा ये 2 क्या आ गया भाई, या मैंने H1 to H6 लिखा है, ये टैग में लिखा है इसलिए इसके टैग को हटा देता हूँ। तो ये देखिए मैंने एक पैराग्राफ लिखा है नॉर्मली, तो ये पैराग्राफ का जो टैग है वो पी टैग आना चाहिए। तो इसी तरीके से हम लोग, अच्छा मुझे एक चीज याद यहाँ पे कुछ करने की इच्छा हो रही है। मैं पैराग्राफ में अगर कलर डालूं तो आएगा क्या, चेक कर लेते हैं। कलर नाम का एट्रीब्यूट पी में पकड़ता है क्या? तो देखिए नहीं पकड़ता है कलर नाम का एट्रीब्यूट, पर टेक्स्ट पकड़ता है क्या? टेक्स्ट भी नहीं पकड़ता है भाई। मतलब पी को कलर देने के लिए फॉन्ट कलर यूज करना पड़ेगा, वो आगे मैं आप लोगों को सिखाऊंगा। तो ये है पी नाम का टैग, जिसको कहा जाता है पैराग्राफ टैग। आपको जो भी 3-4 लाइन का पैराग्राफ लिखना हो तो आप लोगों को पी टैग देना अनिवार्य है, मतलब कंपलसरी है। समझ में आ रहा है दोस्त? जतन, करण, हाँ सर। सिद्धिका? हाँ सर। हाँ सर। चलिए, तो आज के लिए इतना ही काफी। कल प्लीज एब्सेंट मत रहिएगा, कल मैं टेबल स्टार्ट करने वाला हूँ। काफी इंपोर्टेंट टॉपिक है आप लोगों के HTML का टेबल, और जितना भी अभी तक करवाया है सारे का सारा रिपीट करिएगा, ताकि आप लोगों को भी कोई दिक्कत ना हो, आगे जाके भूल ना जाओ आप लोग, रिपीट करते रहिएगा, ठीक है? तो कल हम लोग टेबल स्टार्ट करेंगे, जरा भी एब्सेंट मत रहिएगा, 8:45 को टच हो जाइएगा। चलिए बाय, थैंक यू। सर स्क्रीन रोक के रखो ना 1 मिनट। अरे हाँ, ओके दोस्त, ये ना स्क्रीन
हाँ सर यही। हाँ ठीक है, लिख लीजिए भाई आराम से। कोडिंग नंबर 19। कल से टेबल स्टार्ट करूंगा, जरा भी एब्सेंट मत रहिएगा। काफी अच्छा और बड़ा टेबल में हम लोग थोड़ी प्रैक्टिस ज्यादा करेंगे। सर मैंने लिख लिया, मैं जाऊँ? हाँ ओके दोस्त। हाँ। सर मेरा भी हो गया। चलिए, तो फिर हम लोग कल मिलते हैं। करण लिख लिया दोस्त? हाँ सर। ओके, तो कल मिलते हैं हम लोग फिर से टेबल के ऊपर। एब्सेंट मत रहिएगा। बाय बाय।